तो हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चेस पे वॉइस ओवर। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो हम मैच खेल रहे होते हैं, ये दूसरी मैच होती है। इसके पहले एक मैच हो चुकी होती है जो मैं हार चुका होता हूँ टाइम आउट से। फिर मैं दूसरी मैच का चैलेंज करता हूँ और आप देखो दोस्तों कि किस-किस तरीके के मूव्स जो है वो हो रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम खेलते तो पूरा फ़न के लिए हैं, कुछ स्किल्स-विल्स इस चीज़ में है नहीं। लेकिन मज़ा काफ़ी आ जाता है और टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। तो देखो दोस्तों अब इसमें ऐसा है कि मैंने सही ढंग से चीज़ें करने की कोशिश की शुरुआत में। शुरुआत में उड़े नहीं उसका ध्यान रखा, हर चीज़ को पीछे से प्रोटेक्ट और सपोर्ट करके रखा। वैसे मैं ये सब कुछ सिर्फ़ बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ सोच समझ के उतना कुछ किया नहीं। आता नहीं है तो तुम में से जिसको चेस आता हो वो मत करना कि भाई नहीं आता फालतू बोल रहा है। फालतू ही बोल रहा हूँ, बस कमेंट्री कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते जाओ कि ये मैच जो है वो किस हिसाब और किस किस्म से जाती है। ये मैच जो है वो लगभग 12 मिनट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन कौन जीतता है वो आप देखना, क्योंकि ये मैच का रिज़ल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा होता है। अभी तक किसी की भी उड़ी नहीं है, ठीक है? अभी तक कुछ भी नहीं हो रही। सब चीज़ें हम जो है वो कर रहे हैं, चेस की नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बस इतनी बात है। क्योंकि जितना ज़्यादा खेलेंगे ऑब्वियस सी बात है चेस उतना ज़्यादा आता जाएगा। तो अभी तो बस उस रीज़न्स की वज़ह से खेल रहे हैं। तो आप देखते जाना दोस्तों कि क्या हो रहा है, ठीक है? वॉइस ओवर तो दोस्तों करने की इस केस में कुछ ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर तो मैं बस बात करने के लिए करता हूँ क्योंकि बात करना पसंद आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चेस मैं खेल रहा हूँ वो हमारी ही फ्री फायर गिल्ड के एक टीडी मेंबर के साथ में ही मैं कर रहा हूँ। टीडी मेंबर के साथ में ही कर रहा हूँ और मज़ा आता है। जनरली चेस मैं उन्हीं के साथ में खेलता हूँ हमेशा, ठीक है? अगर आपको नहीं पता कि ये टीडी क्या है, फ्री फायर क्या है, तो आप मेरी फ्री फायर सीरीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो। आपको पता लगेगा कि फ्री फायर में क्या कुछ है, कैसा है, सब कुछ आपको जो है वो पता लगता चला जाएगा। दोस्तों, अभी तक तो दोस्तों किसी की भी बिल्कुल भी नहीं उड़ी है। लगभग जो है वो गेम टाइम लगभग 3 मिनट तक का पहुँचने वाला है और पहुँच गया है, ठीक है? और अभी तक तो किसी की भी ज़रा भी नहीं उड़ी है। बस मैं इतना बता दूँ कि ये मैच का टाइमिंग जो है वो लगभग 12 मिनट तक का जाता है, ठीक है? और 3 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है और एक भी नहीं उड़ी है। और अगर मैं 12 मिनट बोल रहा हूँ तो आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि होता है चेकमेट ही। तो अब चेकमेट किसकी तरफ से होगा वो ज़रूर आप देखना, क्योंकि पिछली मैच तो मैं हार चुका हूँ। तो पिछली मैच रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए इस मैच में मैंने पहले से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। नतीजा क्या होता है वो आप ज़रूर से देखना। मैच की जो है वो 3 मिनट से भी ऊपर का वक़्त जो है वो गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक एक भी नहीं उड़ी है। सोच-विचार वग़ैरह काफ़ी चल रहा है। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये चेस। इसमें कुछ भी साउंड वग़ैरह नहीं होता, कुछ भी आवाज़ वग़ैरह नहीं आती, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई ज़्यादा हलचल या जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइम भी अच्छा पास होता है। इसमें कोई भी मतलब किसी भी हिसाब से चीटिंग वग़ैरह नहीं हो सकती। प्योर माइंड गेम है दोस्तों, प्योर माइंड गेम है। मैं तो जेनुइनली रिकमेंड करूँगा ये गेम कि आप सब खेलो भाई। ये गेम सच में ये गेम रिस्पेक्टेड गेम है। ये गेम है जो खेलनी चाहिए। एक्चुअल एक्चुअल प्योर स्किल बेस्ड गेम। और इसके अंदर अगर आप लक बोलोगे भी तो लक एक बार बोल दोगे भाई, एक बार बोल दोगे, पर जब आप रेगुलरली खेलोगे ना तो इसमें मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आप ये गेम ज़रूर ट्राई करना और खेलते रहना। ये सच में बहुत बढ़िया गेम है। मैं हर एक तरीके की गेम खेला हुआ हूँ दोस्तों, पीसी, मोबाइल, मल्टीप्लेयर, पर सच कह रहा हूँ, वो सब हश-रश के बिना ये गेम सबसे बेस्ट है। जहाँ वो सब गेम्स खेलने के बाद में एक तरीके की सिरदर्दी आ जाती है, वहीं इस गेम को खेलने के बाद में एक अलग ही सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है मुझे तो। आपका पता नहीं दोस्तों। अब अभी तक तो दोस्तों साढ़े 4 मिनट इस गेम की जा चुकी है और एक भी नहीं उड़ी है। अगर आप देखोगे तो इसकी अरेंजमेंट पे आप ज़रा ध्यान देना कि इसकी अरेंजमेंट किस हिसाब की है और किस किस्म की अरेंजमेंट कर रखी है। आप देखते जाना, अगर वो जैसे कि मेरे ऊँट को यानी बिशप, मतलब मुझे नहीं पता, सॉरी, जो ऊँट को अगर उड़ाता है, वैसे ऊँट को उड़ाने का कोई ज़रिया ही नहीं है, पर अगर वो मेरे राइट वाले वो सिपाही को उड़ाएगा, तो मेरी रानी भी वहीं पे मौजूद है। ऊँट को उड़ाएगा तो पीछे घोड़ा मौजूद है। हर तरफ से कुछ न कुछ मेरा मौजूद है। बदले में मैं भी नहीं उड़ा सकता क्योंकि उनका भी बैकअप जो है वो मौजूद है।
5 मिनट दोस्तों गेम के बीत चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी चीज़ नहीं उड़ी है। गेम टोटल 20 मिनट की हो सकती है मैक्स टू मैक्स, तो 5 मिनट तो वैसे ही बीत गई थी। अभी मैच अगर 12 मिनट की जाती है, तो इसका मतलब आने वाली साढ़े 6 मिनट के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। तो आप साढ़े 6 मिनट में देखना कि चीज़ें कितनी फट-फट, जटा-जट होती है। आप सिर्फ़ देखते जाना, अगर एक उड़ती है ना, उसके बाद में क्या होता है। जब तक कोई फर्स्ट मूव नहीं करता तब तक की बात है, जैसे ही कोई फर्स्ट मूव करता है उसके बाद में चीज़ें किस हिसाब की जाती है आप देखना। 12 मिनट की दोस्तों मैच होती है और उसमें से लगभग 6 मिनट तो जो है वो अब होने को आ गई है। लेकिन 6 मिनट में ज़रा भी हलचल नहीं, अभी तक सिर्फ़ सेटिंग और माहौल बना रहे हैं। अब अभी तक उन्होंने मेरी एक उड़ा दी सीधी रानी मेरे घर में घुसा के, और मैं भाई रह गया पूरा भौंचक्का कि भाई ये क्या कर दिया? मतलब ये तो देखा ही नहीं था मैंने, ये तो कहीं से कुछ पता ही नहीं था। अब मैं पूरा भौंचक्का हो गया, मुझे तो लगा भाई चेकमेट के करीब आ गया मैं तो एकदम ही। एक ही साथ में एकदम चेकमेट के करीब आ गया, पूरा भौंचक्का हो गया, और मेरा टाइम भी उतना ही ज़्यादा जा रहा था और अब मैं टाइम के हिसाब से भी काफ़ी पीछे हो गया था। ठीक है? पहली जो गोटी है वो उड़ी 6 मिनट के बाद में, यानी आधा वक़्त ख़त्म हुआ और सिर्फ़ एक गोटी जो है वो मेरी उड़ी, और तब तक कुछ भी नहीं हुआ। और मैं टाइम के मामले में भी अब काफ़ी पीछे हो गया, क्योंकि भाई मैं रह गया पूरा भौंचक्का कि भाई ये क्या हो गया? मैं टाइम के मामले में अब 1 मिनट से भी ज़्यादा पीछे हो गया था, और अगली 1 मिनट तक मैं कुछ चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई अब मैं करूँ क्या? क्योंकि वो रानी को अगर नीचे ले लेगा तो मेरा तो पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएगा, अगर बाय चांस मैं घोड़ा नहीं होता तो। तो वही बात थी दोस्तों कि पूरी तरीके से भाई, तो फिर मैंने थोड़ा हाथी को नीचे लाया, राजा के लिए थोड़ी जगह कम की, खाली की रानी ने एज़ एक्सपेक्टेड नीचे ही मूव किया, और फिर मैंने घोड़े को बीच में ला दिया। और अब वापस से शायद थोड़ा गेम में आने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन आने का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि जहाँ मैंने एक भी नहीं उड़ाई और ना उड़ाने का मौका बन रहा है, जहाँ उड़ाऊँगा वहाँ पे खुद फँसूँगा, वहाँ पे अगला पूरा मेरे घर के अंदर घुस गया। पूरा, वो भी रानी के साथ में घुस गया। भाई पूरा मतलब वो हो गया। तो अब ऐसा लग रहा था कि भाई क्या दूसरी बार भी मैं हारने वाला हूँ? मैं बता दूँ दोस्तों कि गेम की साढ़े 7 मिनट हो चुकी है, और साढ़े 7 मिनट के बाद में अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उड़ी है, वो भी मेरी उड़ी है। गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आधे हाफ़ टाइम पे आने को हो गई है, लेकिन अभी तक मैं कुछ भी अच्छा ख़ासा मैंने उखाड़ा नहीं था। दोस्तों ये गेम में मज़ा बड़ा आता है, मैं तो सिर्फ़ ये बोलूँगा बार-बार, बार-बार कि इस गेम में मज़ा बड़ा आता है। मज़ा बड़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा बड़ा आता है। अब आप देखते जाओ सिर्फ़ दोस्तों कि क्या कैसे होता है। अब देखो मैं बिशप से, ये राइट वाले बिशप से, मतलब एफ क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 मुझे पता नहीं है, F6 शायद बोलेंगे। उससे उड़ाने वाला था, नहीं भाई F6 थोड़ी बोलेंगे, F1 बोलेंगे। उससे उड़ाने वाला था, तो उससे भी उड़ाऊँगा तो हाथी या रानी उड़ा देगी। कुछ ना कुछ तो मेरा जा ही रहा था, और वहाँ पे मेरी एक और गोटी जो है वो चली जाती है, पता नहीं कहाँ से चली जाती है। और अभी वो रानी जो है वो फिर से उड़ाने वाली थी। अब गेम की साढ़े 8 मिनट हो चुकी है दोस्तों, और अभी तक तो मैंने सामने वाले की एक भी नहीं उड़ाई है, मतलब एक भी नहीं उड़ाई है। मैं बता दूँ ना, सामने वाला बहुत अच्छा प्लेयर है, ना मैं बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। हमने लगभग सेम टाइम पे ही खेला है, सेम टाइम पे खेलना शुरू किया कुछ ही वक़्त तो पहले। तो खेलना उतना अच्छे से किसी को नहीं आता है, लेकिन एफ़र्ट पूरा करते हैं भाई, पूरी तरीके से सोचते बहुत अच्छे से, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले से प्री प्लानिंग नहीं करते, लेकिन उस वक़्त बहुत अच्छे से सोच समझ के चलाते हैं। आप देख सकते होंगे दोस्तों कि 9 मिनट हो चुकी है गेम की, और अभी तक मैंने अगले की एक भी नहीं उड़ाई है, और अगला सिर्फ़ मेरी 2 उड़ा पाया है। और अब यहाँ पे होता है दोस्तों खेल असली शुरू। यहाँ पे खेल असली इस वे में शुरू होता है कि वो मेरी उड़ाते-उड़ाते चला जाता है, ऊँट भी उड़ा देता है और मेरा ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन अब जो है वो मैं उड़ाना शुरू करता हूँ। अब गेम की जो आखिरी ढाई मिनट बची है, उसके अंदर आप देखना कि क्या होता है, और ढाई मिनट भी पूरी नहीं, क्योंकि 11 मिनट्स 49 सेकंड्स की मैच होती है। लेकिन अब आप देखते जाओ दोस्तों कि बैक टू बैक किस वे में मैच जाती है और क्या होता है। मैं अपने घोड़े से अब रानी का अच्छा मौका दिखता है, तो रानी को उड़ा देता हूँ, क्योंकि पता होता है कि पीछे से घोड़ा जाएगा तो ऊँट मार देगा, लेकिन मुझे तो रानी उड़ानी थी भाई, क्योंकि रानी ने जो स्टार्टिंग में खौफ पैदा किया, उसकी कोई हद ही नहीं थी भाई। और मुझे पता था कि मेरी जाएगी, लेकिन वो सबके बाद में भी मैं रुका। मैंने सिर्फ़ ये सोचा था कि भाई ऊँट उड़ाएगा, लेकिन ऊँट नहीं, सिपाही भी उड़ा ही सकता था, तो सिपाही से उन्होंने उड़ाया, तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरा सोचने में वक़्त गया कि भाई सिपाही कहाँ से आया?
देखा नहीं था तब कि पीछे ही बगल में सिपाही भी है। ये सब उतना तेज़ नज़र नहीं आ पाता क्योंकि उतना प्रो नहीं है गेम में। लेकिन इन सब के बाद में हाथी उड़ सकता था तो सिपाही की कुर्बानी करके हाथी को भी जो है वो मैंने उड़ा डाला। उसको भी उड़ा डाला। उसके बाद में पता था कि भाई जाने वाली है, घोड़े से उन्होंने उड़ाया क्योंकि उधर उसको उड़ाता तो ऊँट भी जाता, पर फिर से उसको उनकी उड़ाई। अब आप देखो दोस्तों कि कितनी जल्दी-जल्दी चीज़ें जा रही है। अगर 1 बारी 2 बारी चीज़ें उड़ती है, उसके बाद में उड़ती ही चली जाती है। मैच खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट, सच में बहुत मज़ा आता है, चाहे हारो जीतो लेकिन बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और रियल लाइफ़ में तो और भी मज़ा आता है, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी दूर है हमसे, दूसरे बहुत दूर स्टेट में रहते हैं, 1800 किलोमीटर दूर। इसलिए फिर इसी तरीके से खेलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चालाकी से। मैं नीचे ऊँट को उड़ाता तो घोड़ा मेरा उड़ा देता, तो फिर मैंने पहले घोड़े को उड़ाया और घोड़े को उड़ाने के बाद में फिर मैं चल दिया था ऊँट को उड़ाने। अब अगर वो ऊँट को हटाता तो राजा उड़ जाता और अगर ऊँट को नहीं हटाता तो ऊँट उड़ जाता। तो उस तरीके से जो है वो मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। हालाँकि मैं टाइम के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया हूँ, आप देखो। टाइम के मामले में मैं काफ़ी पीछे हो रहा हूँ, 1 मिनट से भी ज़्यादा पीछे हूँ, लेकिन अब जो है मुझे पता था कि टैक्टिकली मैं हराने के ज़रूरत में पहुँचने वाला हूँ। मतलब टैक्टिकली मैं हरा सकता हूँ अगर गलती नहीं करता तो। उसी तरीके की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता उतना अच्छे तरीके से कि भाई किस तरीके से चेकमेट करूँ। पर इसी किस्म से मैं करता हूँ और चेकमेट जो है वो मैं आखिरी मोमेंट पे जो है वो कर ही डालता हूँ, जैसे ही मैं उसको उड़ाता हूँ। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय।